नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 105, 106, 107 एंड 107A इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। अगर आप इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, पेपर 2 को कैसे इजी बनाया जाए, पेपर 2 वैसे भी इजीएस्ट पेपर है पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन एज फार एज कंसर्न, तो वो किस तरीके से, अगर उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक, बस इतनी ही देरी है आपके पास। जैसा ही आप सब्सक्राइब कर देंगे आपके पास नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इस चैनल पे कौन सी प्लेलिस्ट है। नंबर 1 सारी थ्योरी की प्लेलिस्ट है, जहां पर थ्योरी एक्सप्लेन की गई है वेरी ब्रीफ मैनर में। जितना हमें पढ़ना है, जितना हमें समझना है, उतना ही बताया गया है। सेकेंडली एमसीक्यूज प्रिपेयर किए गए हैं इन ऑर्डर टू पास द पेपर 1 ऑफ द पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। एंड सेकेंडली पेपर 2 के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको बताया गया है कि पेपर 2 किस तरीके से इजीएस्ट पेपर है, किस तरीके से आपको केस स्टडीज एंड ड्राफ्टिंग के एग्जांपल्स को आंसर करने हैं। बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। 105 नंबर का सेक्शन वो क्या बता रहा है कि नॉट एन इन्फ्रिंजर। इन्फ्रिंजर ये बता रहा है कि मैं इन्फ्रिंजर नहीं हूं, तो कैसे बता पाएगा? सेक्शन नंबर 5 से बता पाएगा, मगर क्या करना होगा उसको? कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन देना होगा कि वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है पर्सन, वो इन्फ्रिंजिंग नहीं है। ये प्रोएक्टिव एक्शन बोलते हैं। प्रोएक्टिव यानी इन्फ्रिंज नहीं किया, उससे पहले ही बता देना। तो ये करेगा क्या एग्जैक्टली? ये जो इन्फ्रिंजर हो सकता है ना, वो वाली बात है। तो वो पर्सन डायरेक्टली पहले तो फर्स्ट अप्रोच करेगा पेटेंटी को कि आप देख लो मेरी पूरी प्रोसेस और मैं आपकी कोई भी प्रोसेस को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा हूं, बाद में आके मेरा दिमाग मत खाइएगा, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो उस केस में क्या होगा? अगर पेटेंटी उसको उस तरीके का डिक्लेरेशन देने से मना कर रहा है, तो वो जो पर्सन है जो अपने आप को इन्फ्रिंजर नहीं मान रहा है, वो डायरेक्टली कोर्ट को मिल सकता है। मगर उसके लिए एक कंडीशन है कि उस पे कोई भी पहले सूट नहीं हुआ होना चाहिए, या फिर जब ये अप्रोच कर रहा है कोर्ट को तब कोई भी शूट, इन्फ्रिंजमेंट का सूट उस पे नहीं चला होना चाहिए। ये एक छोटी सी कंडीशन, वो तो समझ में आ भी सकती है। नाउ कॉस्ट टू बी पेड बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन है? जो अप्रोच कर रहा है कोर्ट को, वो प्लेंटिफ है। तो यहां पर जो भी ये कोर्ट को अप्रोच कर रहा है कि मैं इन्फ्रिंजर नहीं हूं, वही सारा कॉस्ट बेयर करेगा। वैलिडिटी ऑफ क्लेम विल नॉट बी डिस्कस्ड। यहां पर वैलिडिटी ऑफ क्लेम की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो बता ही रहा है कि मैं इन्फ्रिंजर नहीं हूं। सूट ऑफ डिक्लेरेशन एनी टाइम आफ्टर द ग्रांट। कभी भी ऐसा डिक्लेयर कर सकता है आफ्टर द ग्रांट, ऐसा सूट भेज सकता है कोर्ट के अगेंस्ट में, कोर्ट के सामने, सॉरी अगेंस्ट में नहीं, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। पेटेंटी अगर एडवर्टाइजमेंट करके, सर्कुलर इश्यू करके, या कोई और प्लेयर को धमकाने की, थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में एज पर सेक्शन 106 वैसे लोग या लोगों का समूह वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को कि ये जो थ्रेट्स दे रहा है ना, वो ग्राउंडलेस है, इसको सुनिएगा मत। और ऐसा कीजिए कि इंजेक्शन लगा दीजिए, इंजेक्शन कर दीजिए इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन कर दीजिए ऐसे थ्रेट्स को रोक दीजिए। ऐसे भी कह सकते हैं वो सारे लोग मिलके जिनको थ्रेटन कर रहा है ये पेटेंटी। एंड क्लेम डैमेजेस इफ एनी। कोई अगर डैमेजेस हुए हैं ड्यू टू दिस, तो वो भी ले सकते हैं, बट आफ्टर प्रूफ। एक बार उनको साबित करना पड़ेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, वो इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पेटेंटी ने अपना पेटेंट नंबर उनको भेजा हो बाय मेल, तो वो कोई थ्रेटन नहीं है, वो थ्रेटनिंग नहीं है, वो तो इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि आप देख लीजिए मेरा पेटेंट इससे रिलेट हो सकता है। सो मियर इंफॉर्मेशन ऑफ पेटेंट ग्रांट इज नॉट कंसिडर्ड एज थ्रेट। अगर उन्होंने, पेटेंटी ने इतनी ही इंफॉर्मेशन भेजी है कि अब मेरी पेटेंट ग्रांट हो चुकी है, जरा सा देख लीजिएगा, तो उसको थ्रेट नहीं गिना जाएगा।
सेक्शन नंबर 107 ग्राउंड ऑफ 64 यानी रिवोकेशन की बात हो रही है, कैन बी यूज्ड एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस, डेमोस्ट्रेट डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 47 ग्राउंड्स फॉर डिफेंस। तो सेक्शन नंबर 47 से अगर गवर्नमेंट को कोई यूज कर रहा है तो वो भी बता सकता है कि देखिए मैंने गवर्नमेंट से अंडरटेकिंग लेके गवर्नमेंट के लिए यूज कर रहा हूं तो इसीलिए इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, तो ये ग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। 64 के ग्राउंड से कोई भी ऐसे पर्सन जो अपने आप को यानी इन्फ्रिंजर नहीं समझ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं उस थ्रेड से जो पेटेंट ही दे रहा है, तो उसको रिवोक भी करवा सकते हैं। एंड 107A जो बता रहा है यूज solely for the purpose of development submission of information, इसके लिए बहुत ही एक बढ़िया एग्जांपल था जो हमने एमसीक्यूज में कवर भी किया था। उसमें ये था कि भरत करके एक लड़का है जिसने कृष्णा करके एक और लड़का है अमेरिका में, तो भरत ने पेटेंट फाइल किए इंडिया में और अमेरिका में और ग्रांट भी हो चुकी है। अब कृष्णा करके जो लड़का है अमेरिका में उसको भरत ने लाइसेंस दिया है और अमेरिका से लूसी करके एक लड़की है वो उस पेटेंट को खरीदती है, उस पेटेंटेड प्रोडक्ट को खरीदती है और भारत में इंपोर्ट करती है। तो क्या लूसी ने भरत के साथ इंफ्रिंजमेंट किया, क्योंकि उसने परचेज तो किया था अमेरिका से बट बेच रही है इंडिया में, तो क्या उसने कोई इंफ्रिंजमेंट किया? तो आंसर है इसका नो, और वो नो आंसर कहां से आया? 107A से, कि अगर भरत ने लाइसेंस दिया है कृष्णा को और कृष्णा ने आफ्टर गेटिंग अ रॉयल्टी व्हिच इज अर्लियर डिसाइडेड विद द भरत, अगर लूसी ने उस कृष्णा से उसी पर्सन से बाय किया है प्रोडक्ट जो पर्सन ऑथराइज है उसको सेल करने के लिए, तो वहां से जो भी चीज आती है ना वहां पर कोई भी इंफ्रिंजमेंट सूट नहीं होता है, वहां पर कोई भी चार्जेस उसको नहीं देने पड़ते हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन लिखी होती है 107A में। आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, सच्ची लगी होगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप सेक्शन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।